अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। कल खैबर पख्तूनख्वा में बादल फटने से मुतअद्दिद अफराद शहीद हो गए और सैकड़ों की तादाद में लोग ज़ख्मी हैं, जिनकी तादाद जो है वो 150 से भी ज़ायद हो गई है। जो लोग अपनी जान की बाजी हार बैठे और जो लोग ज़ख्मी हुए उनकी तादाद तो अभी सरकारी तौर पर भी और वैसे भी गैर सरकारी तौर पर भी सामने आएगी, क्योंकि बहुत से लोग अभी स्टिल लापता हैं। ये बादल फटना क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि बारिश वाले बादल आए हुए होते हैं और बजाय 1-2 घंटे बरसने के बजाय वो यकदम पानी जो है वो उस इलाके के ऊपर जो है वो रिलीज़ कर देते हैं, और उसकी वजह से ये होता है कि वहाँ पर सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाती है। अब ये होता क्यों है? ये पहाड़ी इलाकों में होता है। जब गर्म मरतूब हवाएं आकर पहाड़ों से टकराती हैं तो उसके नतीजे में ये वकूअ पज़ीर होता है। इसमें आप किसी हुकूमतों की नाअहली को तो नहीं आप कंसिडर कर सकते, क्योंकि ये मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से हो रहा है। और ये सब इस वजह से हो रहा है कि गर्मी की शिद्दत में इजाफ़ा हो गया है, दर्जा हरारत बढ़ गया है, इस वजह से ये वाले सानिहात हो रहे हैं। अब कल जो कुछ हुआ, जिस तरीके से मैंने लोगों को वहाँ पर देखा, किस तरीके से बस्तियाँ बह गईं, लोगों के घर बह गए, लोगों की गाड़ियाँ बह गईं, लोग ख़ुद इस सैलाबी रेले में बह गए, ये बहुत अफसोसनाक था। मेरी तमाम दुआएं अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों के साथ है कि अल्लाह ताला इस दुख की घड़ी में उनको हिम्मत दे और उनको सब्र अता करे इस नुकसान के ऊपर। इसके साथ मैं ये कहूँगी कि हम सबको यहाँ पर जो है माहौलियाती सरगर्मियों की ज़रूरत है कि हम दर्जा हरारत को इसी तरीके से कम करें, क्योंकि जब दर्जा हरारत ज़्यादा होता है तो उसी वक्त ग्लेशियर पिघलते हैं, नदी नालों दरियाओं में तोहियानी आती है, और फिर इसी तरीके से क्लाउड ब्रस्ट भी मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से हो रहे हैं। अब यहाँ पर हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है, आवाम का फ़र्ज़ बनता है कि फ़ौरी तौर पे रिलीफ़ और रेस्क्यू करें उन आवाम को जिनके घर बार बह गए हैं, जिनके अपने प्यारे लापता हैं, और उन लोगों की तदफ़ीन की जाए जो इस सानहे के अंदर अपनी जान की बाजी हार गए। दूसरा अफसोसनाक सानिया ये हुआ कि जो हेली खैबर पख्तूनख्वा का जा रहा था वहाँ पर मदद के लिए, वो भी क्रैश हो गया, क्योंकि ऐसे मौसम के अंदर हेली भी जो है वो उस तरह से परवाज़ या काम नहीं कर सकता। हमले के लिए भी हमारी तरफ से जो है वो दुआएं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र दे। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सानिया है, इस पे कौमी सोग का ऐलान होना चाहिए कि किस तरीके से बैठे बिठाए ये आफ़त जो है हमारे हमवतनों पे आ गई, और वो किस तरीके से जो है उन्होंने सफ़र किया। अगर आप वहाँ के इमेजेस देखें, तस्वीरें देखें, बुनेर हो, बाजोड़ हो, सवात हो, किस तरीके से वहाँ पर जो है वो लोगों के साथ ये सब हो रहा है। अभी आप देखें कि बारिशों का स्पेल अभी मज़ीद आएगा, तो इससे लैंडस्लाइडिंग भी हो सकती है, मज़ीद तूफ़ानी आ सकती है। तो एक तो हुकूमत को ये करना चाहिए कि दरियाओं के किनारे बस्तियाँ नहीं आबाद करनी चाहिए, वहाँ पर इमारतें, होटल्स, घर नहीं होने चाहिए, बाज़ार, दरियाओं से फ़ासला होना चाहिए। और फिर एक जियोलॉजिकल सर्वे होता है, जोग्राफियाई अर्ज़ियाती जो है वो सर्वे हो रहे होते हैं, वो देखा जाए कि यहाँ पर जो है कहीं सॉइल इरोजन तो नहीं हो रहा, मिट्टी का कटाव तो नहीं हो रहा, दरख्त तो नहीं काटे जा रहे, पहाड़ों को स्टोन क्रशिंग के नाम पे ख़त्म तो नहीं किया जा रहा, क्योंकि ये भी एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से हम इन मौसमियाती तब्दीलियों की जद में आ रहे हैं। दूसरा, हमारे मुल्क में रेस्क्यू रिलीफ का जो है वो सिस्टम अच्छा नहीं है, और इस वजह से भी बहुत सी अमवात हो जाती हैं कि बर वक्त इमदाद नहीं पहुँच पाती, बर वक्त जो है वो रेस्क्यू रिलीफ नहीं होता। मेरी दुआएं हैं तमाम लोगों के साथ, और आप सबसे भी गुजारिश है लोगों की मदद करें डिग्निटी के साथ, चाहे सवात हो, बुनेर हो, बाजोड़ हो, तोरखर हो, मानसेरा हो, शांगला हो, बडग्राम हो, यहाँ के लोगों की मदद करें और इस तरीके से कि उनकी डिग्निटी सफ़र ना करे। हमारे अवाम इस वक्त सफ़र कर रहे हैं, इस वक्त उनको हमारी मदद की ज़रूरत है, ख़ासकर हुकूमत उनकी मदद करे। सयाबी इस वक्त कोशिश करें कि मानसून का स्पेल है और अभी भी बारिशों की मज़ीद पेशन गोई है, तो ऐसे इलाकों में जाने से परहेज़ करें, और जो वहाँ के मकीन है वो भी अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी को जो है वो मेक श्योर बनाएं कि वो किस तरीके से अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए तो उसको डील करेंगे। लेकिन क्लाइमेटीज़ किसी वक्त भी वकूअ पज़ीर हो जाती हैं, जैसे ज़लज़ला किसी वक्त भी आना शुरू हो जाता है, बादल किसी वक्त भी फट सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हमारे पास ऑप्शन रह जाता है, वो ये है कि सिर्फ हम अल्लाह के सामने जो है वो अमान मांगें, अल्लाह से अपने हम वतनों के लिए अमन मांगें, सकून मांगें, उनके लिए सलामती मांगें। जिस तरीके से ये कल हुआ, यहाँ पर पूरी कौम हमें जो है वो एक ऐसा दिन मनाना चाहिए जिस पर इज्तिमाई तौबा की जाए। यहाँ पर जो मुख्तलिफ़ किस्म के हमने देखा, हमारी अभी ने एक वीडियो अपलोड की कि किस तरीके से यहाँ कुछ लोग ऐसे एजेंडे को पहुँचा रहे हैं,
ایجنڈے کو یہاں پہ منتقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ ہماری اساس کے، ہمارے دین کے، ہمارے معاشرے کے خلاف ہے. تو جب اتنی بڑی بڑی جو ہے وہ برائیاں اعلانیہ ہونے لگ جائیں گی تو پھر اسی طریقے سے آفات آتی ہیں، اور قرآن پاک میں یہ درج ہے کہ پرانی قوموں کو کس طرح آفات کے ذریعے سے مٹایا گیا. تو ہمیں اللہ سے یہ توبہ کرنی چاہیے بطور پاکستانی، اور اللہ سے یہ امان مانگنی چاہیے کہ ہمارے ملک میں یہ تمام سلسلہ بند ہو. یہ جو ہم شدید موسمیاتی تبدیلیوں کی زد میں ہیں، قدرتی آفات کی زد میں ہیں، اور اشرافیہ کو خاص طور پہ توبہ طائب کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان کے عوام مزید سفر نہ کریں.